यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। बहुत लाजवाब प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों के लिए डेली हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। जिनका भी पेपर है उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे जाते हैं। पेपर का आया हुआ क्वेश्चन ही है। ठीक है, देखिए एक मिश्रण में 40 लीटर में 17:3 के अनुपात में दूध और पानी है। इसमें से कुछ दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया? 7:1 हो जाता है। तो इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा क्या होगी? अब एक चीज समझिए, जिसको मिलाता है, पहले देखिए यहाँ पर लिख लीजिए भाई क्या क्या दिया है, दूध और मिल्क और वाटर दिया गया है। तो आपका मिल्क और वाटर है, क्या है आपके दो चीज है, मिल्क और वाटर दिए गए हैं दो। अब मिल्क और वाटर का पहले का रेशियो कितना था? 17 रेशियो कितना दिया गया था? 3 दिया गया था। इसके बाद क्या है? इसके बाद देखिए इसमें क्या मिला है? दूध मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है? दूध मिलाया जाता है। तो फिर इनका क्या हो जाता है? कुछ और दूध मिलाने के बाद इनका रेशियो 7:1 हो जाता है। कितना होता है? 7:1 होता है। तब एक चीज आप समझिए कि जब इसमें मिला के आ रहा है, दूध मिला रहा है, तो वाटर तो सेम रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए वाटर 3 था, तो अब कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब वाटर में चेंजेस नहीं आनी चाहिए। तो हम वाटर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेशियो कहता है अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दीजिए, 7 से आपका 3 बार जाएगा तो 21 होगा, और 3 से आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए पहले भी वाटर 3 था, अब भी 3 वाटर है। तो एक्चुअल में दूध हमारा कितना था? पहले 17 था, अब 17 से बढ़ के कितना हो गया? 21 हो गया। तो कितना बढ़ गया भाई? 4 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। अब यहां समझिएगा, मिश्रण टोटल कितना था? 40 लीटर का मिश्रण था। कितना था? 40 लीटर का। तो पहले मिश्रण कितना था? 17, और देखिए 17 मिल्क था और 3 ये था, तो टोटल 20 लीटर का था। 20 ना होके कितना था? टोटल 40 था। तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा? आपका 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसी प्रकार से मिल्क जो है हमारा, ये 4 ना होकर 4 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 8 लीटर। कितना आ जाएगा? 8 लीटर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ है कि नहीं है? देखिए अगर रेशियो निकालोगे तो फिर इस वाले रेशियो से कोई मतलब नहीं, आपका ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो काम करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 20% की कमी एक ग्राहक को 8000 में 125 किलोग्राम अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य कितने किलोग्राम था? प्रारंभिक, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक प्रारंभिक बनता है और एक बाद वाला बनता है। देखिए 20% की कमी की गई। कितने परसेंट की? 20%। तो 20% बराबर होता कितना है आप बताइए? ये होता है आपका 1/5। कितना होता है? 1/5। मतलब इतने की 5 में से 1 की कमी की गई। तो देखिए प्राइज में उसके क्या किया जा रहा है? प्राइज पहले उसकी 5 रुपए थी, उस पर 1 की कमी की गई, तो कितने रुपए किया गया? 4 रुपए किया गया। तो हमेशा प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का अपोजिट होते हैं भाई। किसी चीज की कीमत बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, खरीदने की क्षमता कम होगी, तो क्वांटिटी इसकी अपोजिट हो जाती है। यानी 4 से कितना हो जाएगा? ये आपका 5 हो जाएगा, उलट जाता है। ठीक है, हमेशा समझिएगा। तो 4 से 5 होगा। तो कितनी क्वांटिटी कम आई भाई? 4 से 5 हो रही है। मतलब क्वांटिटी देखिए, पहले 5 रुपए कीमत थी तो 4 खरीदता था, अब 4 रुपए सस्ता हुआ तो ज्यादा खरीद रहा है, तो क्वांटिटी बढ़ गई। तो कितनी बढ़ी? 1 बढ़ी। जबकि 1 न बढ़कर कितना बढ़ा है भाई? 125 किलोग्राम अधिक खरीदता है। तो 1 बराबर आपका कितना होगा? 125। तो 1 का मान कितना आ गया? 125 आ गया। कितना आ गया? 125। इसी प्रकार हमारी क्वांटिटी पहले की कितनी होगी? इसमें हम 125 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितना का? 125 का मल्टीप्लाई। 125 चौका कितना होता है? ये 500। मतलब कितनी क्वांटिटी थी? 500। जब वो 5 के भाव से खरीदता था तो कितनी क्वांटिटी थी? 500 थी। तो टोटल उसको पैसा कितना मिला? 8000। तो 8000 रुपए में क्या है? टोटल उसका पैसा 8000 रुपए है, और उसमें कितना क्वांटिटी खरीदता था? 5। पहले कितना खरीदता था? 500। तो इसको जब हम भाग देंगे तो आपका 16 आएगा। कितना आ जाएगा? 16। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितने रुपए? 16 रुपए। कुछ है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। देखिए पहले क्वांटिटी पूछा तो इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, अगर बाद का पूछता तो इसमें करते, और पैसा निकालना है कितने रुपए में, तो टोटल 8000 था। 8000 रुपए में अगर 500 केजी खरीदा है तो 1 केजी का मूल्य कितना आ जाएगा? 16 रुपए। है आसान कि नहीं आसान है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बनाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। देखिए 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या का औसत क्या होगा? बहुत सारे टीचर इसको बहुत लेंदी मेथड बताते हैं, मल्टीप्लाई करिए, घटाइए, ये सब करिए। ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखिए टोटल 9 का कितना दिया गया? देखिए जो हमारा टोटल आपका 9 दिया गया, इसका आपका एवरेज कितना दिया गया है? तो देखिए आपका 30 दिया गया। कितना है? आपका 30 दिया गया। मतलब एक्चुअल में एवरेज हमारा कितना है? आपका 30 एवरेज दिया गया है। 5 संख्याओं का एवरेज कितना है भाई? पहले 5 संख्याओं का एवरेज देख लीजिए, फिर इसके बाद कितना है? 3 संख्याओं का एवरेज। तो टोटल 3 हो गया। टोटल है कितना? 9 संख्या। तो 5 और 3 और एक बचेगा, हमारी एक संख्या बचेगी। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है? 25। तो एवरेज को नीचे लिखिए, कितना है? 25 है। फिर बचे हुए 3 संख्याओं का एवरेज कितना है? 35। तो 3 का कितना दिया गया है? 35। ठीक है। अब एक का हमको पता नहीं है,
अब समझिए भाई, टोटल 9 संख्याओं का एवरेज 9 है, मतलब सभी संख्याओं को मैं मान लेता हूं कि 90 30 तो होगा ही, क्योंकि 9 का एवरेज कितना दिया है, 30 दिया गया है। अगर 5 का एवरेज 25 है तो एवरेज से कितना कम है, 5 कम है। कितना एवरेज से कम है भाई, एवरेज 30 होना चाहिए, लेकिन ये 25 है, 5 कम है। तो 1 का 5 कम है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 में मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो टोटल 25 कम हो जाएगा। 5 में 5 मल्टीप्लाई 5 25 होगा तो आपका 25 हो जाएगा। अब देखिए 3 का 35 दिया गया है, तो ये एवरेज से कितना ज़्यादा है भाई, 5 ज़्यादा है। तो अगर 1 का 5 ज़्यादा होगा तो ये 3 लोग हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3 से 5 बार जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। अब समझिएगा, अब देखिए हम अगर ये जिस प्रकार से कर रहे हैं तो एक जो बची हुई संख्या है उसका तो एवरेज 30 ही होगा। कितना होगा, 30 तो होना ही चाहिए, एवरेज 30 होना चाहिए। लेकिन ये आदमी जो बचता है ये भरपाई करता है, अगर ज़्यादा होगा तो अपने में कमी करेगा, और अगर कमी होती है तो अपने में ज़्यादा करेगा, तभी तो हमारा बैलेंस कितना बनेगा, 30 का बनेगा। एवरेज का मतलब ही होता है। तो ये 25 माइनस में है, 15 10 में है, तो बचेगा कितना हमारा भाई, इसको घटाएंगे तो आपका 10 बचेगा। 25 माइनस में है, ये आपका है तो ये हमारा -10 बचेगा। मतलब ये 10 रुपए का कर्जा है, तो कर्जा कौन उतारेगा भाई, जो अकेले बचेगा वही ना कर्जा उतारेगा घर का। तो अगर देखिए यही आएगा नहीं आएगा, 15 घटाएंगे 15 10 25 होता है, तो इसी को हम 10 जोड़ देंगे, तो 10 अगर आप जोड़ोगे तो आपका 40 आ जाएगा। कितना होगा, 40। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर आ जाएगा। कुछ है क्वेश्चन में बताइए, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी की औसत मासिक आय 1400, बी और सी की औसत मासिक आय 1560 है, और ए और सी की औसत मासिक आय 1440 है, तो सी की मासिक आय क्या होगी। आप इसमें मल्टीप्लाई करते रहिएगा, हम अलग तरीका बताते हैं। देखिए क्या है, ए और बी का औसत आयु कितना है, ए और बी यानी ए प्लस बी का औसत आयु कितना दिया गया है, तो आपका 1400 रुपये दिया गया है। कितना दिया है, 1400 रुपये। और बी और सी का किसका दिया है, बी और सी का जो है औसत आयु कितना दिया गया है, तो आप देखिए 1560 है। कितना है, 1560 दिया गया है। और यहीं पर ए और सी का औसत आयु कितना है, ए और सी का औसत आयु 1440 है। कितना है, 1440 है। अब एक चीज़ समझिए, अगर एवरेज दिया गया है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें 2 है, 2ab प्लस ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालिए, फिर आपको इसमें ए बी घटाना पड़ेगा। इतना आपको करने की तामझाम जरूरत नहीं है। अब देखिए हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बहुत आसान करेंगे। जिसमें सी नहीं दिया, क्योंकि हमको सी का मान चाहिए, तो जिसमें सी नहीं दिया गया उसको जोड़िए। यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर देखिए सी इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, और जिसमें सी नहीं है उसको हम घटा देंगे। तो मतलब समझ में आया, ये लिखने का आपका तरीका होगा। सबसे बेस्ट है इन दोनों को जोड़िए, प्लस करिए और इसको इसमें घटा दीजिए। तो देखिए जैसे इसको मैं पूरे को लिखता हूं तो आपका हो जाएगा ए प्लस, आपका कितना होगा भाई, ए प्लस सी। इसको मैं लिख देता हूं ताकि उसको लास्ट में लिखूं, ए प्लस सी प्लस आपका दूसरा वाला होगा बी प्लस सी, और माइनस अगर लगाएंगे तो ए माइनस बी होगा। कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। फर्स्ट वाले को घटाएंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से होगा। 1440 इसको जोड़ेंगे, 1560 में अगर 40 जोड़ते हैं तो 1600, और 1600 में 40 जोड़ते 400 जोड़ेंगे तो 2000, ये आपका 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3000। और 3000 में हम कितने को घटाएंगे भाई, ये 1400 आपका दिया है तो 1400 को घटा देंगे। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो माइनस लगा है तो माइनस ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, तो आपका ए और बी कट जाएगा, तो आपका ये 2c बचेगा। 2c = 2 आपका कितना हो जाएगा, इसको जब हम घटाएंगे तो आपका 1600 आएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको लगेगा 2c है तो c बराबर आप निकालोगे तो आधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, यहाँ पर 2 का, तो ये सभी वैल्यू क्या है, 2c का ही, 2 का मल्टीप्लाई है। अगर आपको पूरा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका c का मान आएगा, यहाँ पर 3200 आएगा। तो आप इस प्रकार से निकालेंगे तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत आसान है, इन दोनों में इसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 42 और 49 की संख्याओं का लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का अनुपात क्या होगा। आपका क्या दिया गया है भाई, 42 है। कितना है, 42 और 49 का। पहले किसका है, एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम और आपका एचसीएफ का रेशियो निकालना है। एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, बहुत आसान है। ये आपका बना है 7 और मल्टीप्लाई 6 से, ये बचा है आपका 7 मल्टीप्लाई 7 से। दोनों में हाईएस्ट क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो आपका एचसीएफ 7 हो जाएगा। एलसीएम आपका क्या होगा, एलसीएम भी निकालना है तो आप निकाल लीजिए 7 मल्टीप्लाई, हालांकि इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 होगा। ऑप्शन की ओर देख लीजिए, 7 रेशियो कौन सा है, 7 यहाँ पर भी है, 7 रेशियो देखिए इतना छोटा तो आएगा नहीं, 7 2, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 294। कितना हो जाएगा, 294, और रेशियो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है और एक टेलीग्राम पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल क्या होगी। अब देखिए, कभी भी रेलगाड़ी किसी सिग्नल को, किसी आदमी को, किसी पोस्ट को पार करती है, मतलब खुद की लंबाई को पार करती है। तो देखिए, रेलगाड़ी की खुद की लंबाई मतलब रेलगाड़ी हो जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कितना है 240, तो 240 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है आपका 10 सेकंड लगता है। लेकिन रेलगाड़ी जब किसी पोस्ट मतलब टेली पोस्ट को मतलब पार करेगी, तो खुद को पार करेगी, तो यहाँ रेलगाड़ी का डिस्टेंस आएगा और कितने में पार करेगी भाई 6 सेकंड, मतलब रेलगाड़ी खुद के डिस्टेंस को 6 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेलगाड़ी और प्लस 240 मतलब 240 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड लगता है और रेलगाड़ी को पार करने में 6 सेकंड लगता है। तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 4 सेकंड का है। मतलब 4 सेकंड का जो डिफरेंस है किसके कारण आ रहा है, ये 240 मीटर प्लेटफॉर्म के कारण। तो स्पीड बराबर होता क्या है, स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 240 और अपॉन कितना कर देंगे भाई 4 से भाग देंगे, तो 4 से आपका 6 बार जाएगा, तो ये आपका 60 ये आपका मीटर पर सेकंड आएगा। तो इसकी चाल आ गई 60 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपका किलोमीटर में दिया गया है, हम निकालेंगे उसको, ठीक है। तो पहले देखिए डिस्टेंस आपका उसकी क्या दिया गया, लंबाई निकाल लीजिए। तो लंबाई बराबर क्या होगा, लंबाई लेंथ होगा आपका स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो देखिए रेलगाड़ी खुद की लंबाई को 6 सेकंड में पार करती है, तो स्पीड आपका 60 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, 6 सेकंड में कितना पार करेगी, 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 36, यानी 360 मीटर पर आपका मीटर हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी होगी 360 मीटर। ऑप्शन देखिए कहीं दिया है 360, एक ही ऑप्शन है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये भी किलोमीटर में निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप निकाल लीजिए। आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड आपकी हो जाएगी 60 दिया है, इसको हमको किलोमीटर में निकालना है बड़ी वैल्यू में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 216 आएगा। कितना आएगा 216 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। बहुत आसान है, हर चीज़ को आसान तरीके से निकाल लीजिए, ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब बिजली के खंभे को पार कर रही है, सिग्नल को पार करेगी, मतलब खुद की लंबाई को पार करेगी, तो कितना समय लगेगा भाई। 90 की स्पीड से कितने मीटर की रेलगाड़ी है भाई, 35 मीटर की रेलगाड़ी है। तो 35 मीटर की रेलगाड़ी, तो देखो क्या होता है, समय इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है आपका स्पीड बराबर, देखिए यहाँ पर मैंने स्पीड लिख दिया, इसको सही कर लीजिए। आपका क्या होता है, समय इक्वल्स टू मतलब टी इक्वल्स टू आपका क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यही होता है ना। तो आपका डिस्टेंस कितना है भाई, रेलगाड़ी खुद को पार करेगी तो ये 35 हो जाएगा, अपॉन स्पीड कितनी है 90, तो 90 लेकिन किलोमीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 18, तो 18 देखिए 5/18 होता है, 5/18 होता है, पलट के हमारा 18 ऊपर चला जाएगा, 18 से आपका कितनी बार जाएगा 5 बार, तो ये आपका हो जाएगा 35 बटे कितना होगा 25 होगा। कितना होगा 35/25 होगा। इसको जब हम भाग देंगे देखिए तो 25 से आपका एक बार जाएगा और 25 चौका 100, तो 1.4 सेकंड आपका राइट आंसर आएगा। कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ, देखिए आपका डिस्टेंस हो जाएगा 35 और इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 5/18, तो 5 होगा, ऊपर पलट के 18 चला जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक फार्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 था, महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 था। यदि कर्मचारियों का औसत वेतन 50 था तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत जांच करें। देखिए यहाँ पर इसको मिक्सचर और एलिगेशन हम लोग बताते हैं, मेल और फीमेल दिया गया है। देखिए मेल और फीमेल का एवरेज कितना है, तो यहाँ पर देखिए मेल का दिया गया है 52, कितना है आपका ये 52 है। फीमेल का कितना दिया गया है 42 दिया गया, कितना है 42 दिया गया। जो टोटल दोनों का दिया रहता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, जो टोटल दोनों का रहता है औसत, तो उसको हम बीच में लिखते हैं। देखिए यदि कर्मचारियों का वेतन यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों है तो इसको हम बीच में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्रॉस में घटाते हैं, क्रॉस में इसको इधर घटाएंगे, इसको इधर, जो बड़ा है उसको छोटे में घटा दीजिए। देखिए 52 है तो 50 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, आपका 42 है तो 50 में अगर 42 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। तो रेशियो हमारा निकल जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 4 रेशियो कितना होगा आपका 1 होगा। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है महिला कर्मचारियों का प्रतिशत, महिला का पूछ रहा है, तो फीमेल कितनी है 1 और मेल कितनी आ गए आपके 4 आ गए, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं भाई 4 1 5, टोटल व्यक्ति कितने हैं 4 1 5, तो उसमें से फीमेल कितनी है 1, तो फीमेल का निकालना है तो 1 फीमेल है, टोटल कितने हैं 5 लोग, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 ही आपका होता है 20%, मतलब महिलाएं कितनी हैं 20% आपकी महिलाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत लाजवाब तरीके से आप कर सकते हैं। कभी भी अगर औसत दिया रहता है तो उनकी संख्या निकाली जाती है, ठीक है, ये मेल का हो जाएगा, ये फीमेल का हो जाएगा। आगे चलते हैं,
अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि बिक्री कर को 3/2% से घटाकर 3/3% कर दिया जाए तो 4200 अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को इसे क्या फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा मतलब कितने रुपए का लाभ होगा या कितने रुपए का क्या एक प्रकार से डिस्काउंट मिलेगा, ये क्वेश्चन दिया गया है। पहले आप एक चीज समझिए, 3/2% दिया गया है, तो अगर आप इसको बदलते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, 3 से 2 बार 6 होगा, 6 1 7, तो आपका 7 कितना आ जाएगा 2% होगा, या तो इसी को आप लिख सकते हैं 3.5%, यही होगा कि नहीं होगा। दूसरे को लिखोगे तो कितना होगा, 3 सही कितना दिया है, 3 सही 1/3%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 10 बटे कितना आ जाएगा, ये 10 बटे आपका 3% आ जाएगा, है ना। इससे घटकर ए हो गया है, पहले 3.5 था अब इतना हो गया, तो इसको घटा लीजिए भाई, कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 3.5 से ये घट कर कितना हो गया, ये तो ऐसा कर लीजिए ज़्यादा आसान पड़ेगा, या तो 3 पॉइंट ना करके 7/2 कर लीजिए, कितना होगा 7/2 माइनस आपका 10 बटे कितना हो जाएगा आपका 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए नीचे का एलसीएम लेने के लिए जब कभी भी अलग अलग रहे इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए, 3 दूनी 6 होगा, और 7 से 3 बार 21 कितना होगा 21 माइनस आपका होगा 10 दूना 20 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 1/6% का डिफरेंस आ गया, कितने का आ गया 1/6% का। पहले इतना था अब इतना हुआ, कितने का डिफरेंस आ गया 1/6% का आ गया। तो कितने रुपए का लाभ होगा भाई, 4200 अंकित मूल्य है, तो 4200 रुपये का क्या करूंगा मैं, 1/6% निकालूंगा, तो 1/6% के लिए 2 जीरो लगाऊंगा, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से 7 बार, तो आपका 7 रुपये, कितने रुपए का डिस्काउंट होगा 7 रुपये का। है प्यारा क्वेश्चन कहीं की है, कुछ भी है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप सीख गए होंगे तो, नहीं तो फिर आप इक्वेशन को ही देखकर इस प्रकार के फ्रैक्शन को देखकर आप छोड़ देते। है आसान, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू और आर अपनी पूंजी को 2/5 और 3/4 और 5/8 रेशियो के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 4 महीने बाद पी ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की, लेकिन क्यू ने अपने पूंजी में 20% की कमी की। 1 वर्ष के अंत में इतने रुपए कुल लाभ में क्यू का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, क्या है क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले इनका रेशियो कितना था, 2/5 है, कितना है 2/5 है, फिर आपका 3/4 है, कितना है 3/4 दिया गया है, फिर आपका कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 5/8 है, क्या है 5/8। कभी भी आए तो इसको पहले रियल फ्रैक्शन बदलिए, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर दिया गया है, ठीक है पी क्यू आर दिया गया है। अब देखिए इसको जब हम फ्रैक्शन बदलेंगे, रियल फ्रैक्शन मतलब उसमें फ्रैक्शन में ना बदलकर इसको हम डायरेक्ट रेशियो बनाते हैं, तो जो नीचे की वैल्यू है इनका एलसीएम 5 4 8 का एलसीएम कितना होगा आपका 40, यानी आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 40। 8 4 5 का एलसीएम 40 होगा, तो इन सभी में 40 का मल्टीप्लाई करें तो 5 से 8 बार, तो आपका डायरेक्ट होगा, देखिए 5 से 8 बार जाएगा, तो 5 से 8 बार, 8 8 दूनी 16, तो आपका आ जाएगा 16, कितना आ गया 16 आ गया। यहाँ पर भी करेंगे 4 से 10 बार, तो आपका 30 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हमारा रेशियो निकलेगा 8 पंचे, तो 5 से आपका ये 25, इनका रेशियो निकल के ये आ गया। पी का रेशियो 16, क्यू का इतना और आर का इतना आ गया। अब देखिए आगे खेला कर रहा है, 4 महीने के बाद पी ने अपने पूंजी में 50% की वृद्धि की, मतलब ये 4 महीने का ही खेल चल रहा है, 4 महीने का। तो या तो आप क्या करिए इसमें 12 का मल्टीप्लाई करिए, या तो एक कॉमन चीज कर लीजिए। क्या कर लीजिए मैं आपको बता देता हूं भाई, 4 है तो 4 को आप क्या मान लीजिए भाई, 4 को आप 1 मान लीजिए। क्या कर लीजिए 4 को 1 मान लीजिए, कैलकुलेशन को आसान करना है तो 4 को 1 मान लीजिए। तो इसी प्रकार अगर 8 होगा तो 8 बराबर कितना होगा 2 होगा, और 12 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12 महीने बराबर आपका 3 हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, मैंने 4 यूनिट को 1 मान लिया, तो 8 बराबर 2 होगा, 12 बराबर 3 होगा, इतना बनेगा ना। अब चलिए कर लेते हैं। देखिए पी का अगर आप निकालना चाहते हैं तो पी का किस प्रकार से निकलेगा भाई, पी ने क्या किया कि 4 महीने बाद पी ने अपनी पूंजी का 50% की वृद्धि कर ली, है ना। तो देखिए पहले 16 रुपये कितने महीने का था, 4 को मैंने 1 माना तो 1 करिए, फिर आपका प्लस हो जाएगा, फिर उसने 50% बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया 50%, तो 16 का आधा, 50% मतलब आधा होता है, 16 का आधा 8 होगा, तो 16 में 8 जोड़िए तो आपका 24 हो जाएगा, कितना होगा 24। अब 24 के हिसाब से कितने दिन का लगाएगा भाई, अब वो बकाया पैसा कितना भाई, 4 बराबर 1, मतलब है किसी के लिए लगाया था 4 महीने, अब बचा हमारा 8 महीने, तो 8 महीने के लिए लगाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 24 दूना 48 और 16, तो 48 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 48 और 16 आपका कितना आएगा, डायरेक्ट मैं करूँगा 48 16 जोड़ोगे तो 8 6 14 4 हो जाएगा, 4 1 5 1 6, तो आपका 64 आ गया, कितना आ गया 64। समझ में आ गया कितना आया, देखिए 24 दूना 48 और 16, तो 16 जोड़ेंगे 8 6 14 4 4 1 5 1 6, पूरा आ गया सही ना। अब देखिए इसको मैं करता हूँ, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब दूसरा पी का हमारा आ गया,
क्यू का निकालेंगे, देखिए किस प्रकार से हम क्यू का भी निकालते हैं भाई, किस प्रकार से है। क्यू ने क्या किया कि क्यू ने अपनी पूंजी में 20% की कमी की, कितने 4 महीने के बाद ही। तो क्यू क्या करेगा भाई, क्यू का कितना है 30, तो पहले 30 मल्टीप्लाई क्या होगा, 4 महीने तक 1 था, फिर उसके बाद क्यू ने क्या किया 30% कम किया। तो 20% कम करेगा तो इसका 20% कितना होगा, 30 का 20% कितना होता है भाई 80% निकाले, 8 × 24, तो आपका है 24 रुपये। तो 24 रुपये कितने महीने के लिए लगाएगा आपका 8 महीने। तो 8 के लिए मैंने कितना माना है भाई 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए इसको जो मल्टीप्लाई करें 24 दूना 48, 48 और 30 जोड़ेंगे तो आपका 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 78। इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से करना पड़ेगा, एक आध क्वेश्चन टफ आ जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला देखते हैं, ठीक है। तो आपका आर निकलेगा, तो आर को हम कैसे करेंगे, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहाँ पर, मतलब क्या है प्रॉब्लम आ गई थी लाइट में। देखिए तो आपका 78 आ गया है। आर का निकालेंगे तो आर का कितना आ जाएगा, देखिए आर का अगर आप निकालोगे तो आर में कुछ भी नहीं दिया, देखिए 1 वर्ष के अंत में आर का कुछ भी नहीं, तो आर का कितना है 25 है, और ये कितने समय के लिए लगेगा भाई, ये 12 महीने के लिए। तो 12 को मैंने 3 माना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से 3 बार ये 75 आ गया। अब देखिए इनका रेशियो निकाल लीजिए भाई, पी क्यू आपका आर, इनका रेशियो कितना आ गया 64, इसका आ गया रेशियो 64, इसका आ गया 78, कितना आ गया 78, और इनका आ गया 75, कितना आ गया 75 आ गया। अब देखिए इनका टोटल निकालेंगे तो टोटल कितना होगा भाई, क्योंकि टोटल पैसा जिसके हिसाब से इन्होंने पैसा लगाया है, प्रॉफिट भी तो उसी के हिसाब से बटेगा। टोटल पैसा 28,210 है, तो क्यू का हिस्सा निकालना है। अब क्यू का में देखिए, अगर आप देखेंगे तो अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं यहाँ कर लिए तो ऑप्शन से यहाँ कर सकते हैं। देखिए 13 से 6 बार जा रहा है, मतलब 13 इसमें दिया गया, 13 छंग 78, मतलब हमारा ऑप्शन वही होगा जो 13 से मल्टीप्लाई हो, क्या हो 13 का मल्टीप्लाई। तो अगर आप देखेंगे 13 से भाग जाएगा, 13 से 91 होता है ना, 91, तो आपका बचेगा 91 के बाद आपका 9 1 10 बचेगा, 104 हो जाएगा, 13 8 104 है ना, इसमें भी भाग जा रहा है, तो मतलब आपको करना पड़ेगा, ये भी हो सकता है आंसर। इसको भी देखिए 13 से 91, 91 के बाद आपका कितना बचेगा भाई, आपका बचेगा 91, तो 9 बचेगा 97 बचेगा, 13 छंग 78 होगा ना, 13 से 91 यहाँ भी होगा, 13 बचे 65, तो ये वाला भी हो सकता है। तो आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये आपका कितना दिया गया है, देखिए 8 5 13 और 13 4 कितना होगा आपका 17 का 7 लिखेंगे, 7 7 14 और 7 3 21 1 21 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 216 है ना, इतने होगा ना, 8 4 12 12 5 17, हाँ 217 होगा। तो 217 बराबर आपका कितना दिया गया है, देखिए ये दिया गया है 28,210, तो ये आपका 28,210 कर लीजिए। तो ये आपका कितना गुना दिया होगा, देखिए अगर 13 से 91, तो ये आपका मैं बता देता हूँ कितना आएगा भाई, 13 130 बार दिया गया है। कितनी बार, देखिए 217 में 13 का मल्टीप्लाई कर 13 से 91 होता है, तो आपका 130 बार दिया गया है, तो 130 होगा। तो अगर इसी प्रकार से मैं इसमें 78 में 130 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए 13 8 कितना होगा, 13 से 8 बार जाएगा 104, तो आपका 4 करिए और यहाँ पर 0 आएगा, तो लास्ट में 4 0 कहाँ पर है, 4 0, तो एक ही ऑप्शन है 10 140, तो यही राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 10 140, तो आप निकाल लीजिए 10 140, और यही इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, ये वाला हमारा राइट आंसर आ जाएगा। है आसान, एक क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब रही बात आपको स्पीड निकालने की, तो स्पीड जिस प्रकार मैं इसमें देखिए 12 का मल्टीप्लाई न करके 4 8 का मल्टीप्लाई न करके कैलकुलेशन को आसान किया हूँ, नहीं तो साझेदारी का क्वेश्चन है, आपको बनाना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:14 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ पर बहुत आसान है, मैं देख के भी बता सकता हूँ। सीपी और एसपी का रेशियो दिया गया है 15, रेशियो कितना दिया गया है आपका 14, यानी 14 दिया गया, कितना है 14 दिया है। तो भाई 15 रुपये खरीदा, 14 रुपये में बेच दिया, यानी कितने का लॉस हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 1 रुपये का, और किस पे हुआ 15 रुपये पर, तो 15 को नीचे ले जाइए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 15 से भाग देंगे 100 को, तो कितना आ जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 100/15 होगा, 15 से 6 बार, 15 छक्का 90 होगा, तो 6 सही 10 बटे आपका 15 होगा। जब ये इसको भी मैं कट करूँगा तो आपका हो जाएगा 6 सही 2/3% आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं कैलकुलेशन करना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लगा देना है ना, कुछ भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1/3 1/6 और 10/9 और 5/18 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे 1/3 आपका क्या दिया है 1/3 है, फिर आपका 1/6 दिया गया है, फिर आपका 10/9 है, फिर आपका क्या दिया गया है 5/18 दिया है, क्या दिया गया है 5/18। तो अगर इस प्रकार का फ्रैक्शन आ जाता है, ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बहुत आसान होता है, एलसीएम इक्वल्स टू आपका होता है ऊपर जो वैल्यू है उसका एलसीएम निकालिए
और नीचे वाले का आप एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए? नीचे वाले का एचसीएफ, मतलब जो ऊपर का अंश है इसका एलसीएम निकालिए और नीचे वाली वैल्यू का आप क्या हर जो है हर का क्या निकाल लीजिए, आप एचसीएफ निकाल लीजिए। तो पहले देखिए एलसीएम निकालेंगे, हालांकि मैं एक लाइन में निकाल सकता हूँ। एलसीएम आपका ऊपर होगा किसका? 1 1 10 5, तो 1 1 10 और 5 का एलसीएम आपका कितना होगा भाई? इसका एलसीएम 10 हो जाएगा। कितना आ गया? 10 आ गया। एचसीएफ निकालोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भाई 3 6 9 18 का निकालोगे तो 3 ही आएगा, क्योंकि 3 के अलावा इसमें से कोई भी बड़ी संख्या नहीं है जो सभी में कॉमन हो, तो आपका 3 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? तो एलसीएम इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 10/3। कितना होगा? 10/3, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कहाँ पर दिया है? तो ऑप्शन 10/3, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। बहुत आसान है, इसको तो मैं देखते ही कर सकता हूं, लेकिन आपको बताने के लिए इतना लिखा हूं। नहीं तो यहाँ देखिए एलसीएम निकालना है, ऊपर का एलसीएम निकाल लीजिए, आपका 10 हो जाएगा। नीचे का एचसीएफ निकालना है, 3 में इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन 3 है, तो 10/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं तो 200 मीटर लंबी समान दीवार को 18 दिनों में बनाने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यदि 72 लड़के, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन होता है आपका हमेशा कैसे निकलता है? M1 D1 से। किससे? M1 मतलब कितने आदमी हैं, आपका D1 है, कितना वर्क है, वर्क मतलब आपका W1 होगा। कितना होगा? W1 बराबर आपका M2 दिया गया है, कितना है? M2, आपका D2 दिया गया है, और ये आपका क्या हो जाएगा? W2, कितना वर्क है, इसके बराबर कर दीजिए। इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे आसान होता है भाई। 72 लड़के 280 मीटर दीवार, तो कार क्या होगा भाई? 280 मीटर है, तो 72 लड़के हैं, तो 72 लड़के कितने दिन काम किए? तो भाई 72 लड़कों ने काम किया 21 दिन, और बना दिया कितना? तो बनाया हुआ कार्य कितना है भाई? 280 मीटर की दीवार बना दिए, तो 280 को नीचे लिखिए, ये बराबर होगा। अब देखिए कितनी दीवार बनाना है भाई? 200 मीटर की दीवार बनाना है 18 दिन में। क्या है भाई? 18 दिन में आदमी हमको पता नहीं, हम एक्स मान लेते हैं, और कितनी दीवार बनाना है? कार्य हमारा अब 200 आ गया, वही बोल रहा है ना, 200 मीटर की दीवार बनाना है। तो पहले 280 था, अब 200 को दीवार बनवाना है। कट पिट करिए, देखिए कहीं से कट हो रहा है। अगर आप देखेंगे इसको, जब हम कट करेंगे कहाँ से कट होगा? ये आपका 7 से आपका 3 बार, और 7 से आपका 4 बार। कितनी बार? ये आपका 4 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 से अगर इसको सॉल्व करते हैं, या तो ऐसे कर लीजिए, 4 से 1 0 से आपका 1 0 उड़ जाएगा। 4 से कट करेंगे तो 4 से आपका 1 बार, 4 से आपका 8 बार, 4 8 32, तो आपका कट जाएगा। अब 18 से आपका 18 कट गया, कितना कट गया? 18, और 20 और 3 बचा, एक्स इधर बचा, तो एक्स इक्वल्स टू 20 से 3 बार आपका 60, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 60 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितने लड़के और मतलब लगेंगे काम के लिए? 60 लड़के इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। है आसान कि नहीं आसान है? कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन करिए और सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है, फिर भी उसे 35% का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। अब एक क्वेश्चन है लेवल का क्वेश्चन है, अगर आप इसको सीख के नहीं जाते हो तो दावा करते हैं कि क्वेश्चन या तो छोड़ के आओगे या इसमें फालतू का समय दोगे। अब देखिए कैसे करना है। अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, पहले कितने % छूट दिया भाई? अंकित मूल्य पर 4% की छूट दिया, और फिर समझिए, फिर उसने प्रत्येक 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में दिया। मतलब भाई 15 वस्तु, मतलब एक वस्तु खरीदेगा तो 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री में, मतलब दुकानदार कितनी जाएगी? 15 तो जाएगी, लेकिन एक वस्तु अधिक जाएगी, तो यानी एक वस्तु उसको 16 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री मिल रही थी। एक्चुअल में कितना वस्तु खरीद रहा है? 15/16, है ना, यही खरीदा ना भाई। 16 में एक वस्तु मतलब नहीं भी फ्री पा रहा है, तो 16 में एक फ्री पाया तो 15/16 होगा। अब हमको सीपी अगर निकल जाए तो मैं बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर लूंगा। सीपी बराबर आप निकालोगे, 4% का डिस्काउंट दिया, तो पहले 100% वैल्यू होती है, तो 100 में अगर 4 घटाएंगे तो आपका 96 होगा। कितना होगा? 96% होगा। फिर उसका भाई एक वस्तु को मुफ्त में दिया है, तो 15/16 निकाल दीजिए, तो इसका मैं 15/16 निकालूंगा। कितना होगा? 15/16, तो 16 से 6 बार जाए, 16 से 6 बार 15 छक्का 90, तो टोटल सीपी हमारा 90% मानिए, या 90 आ गया। कितना आ गया? 90 आ गया। ठीक है, आपका सीपी निकल गया। अब देखिए फिर भी उसे 35% का लाभ होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा एमपी इक्वल टू क्या होता है? एमपी और सीपी निकलता है, एमपी बराबर होता है 100 प्लस आपका प्रॉफिट % होता है, यही होता है ना। तो प्रॉफिट % आपका 35 है, 100 प्लस प्रॉफिट % कितना दिया है? 35। आपका कितना दिया गया है? 35 है, तो आपका कितना आ जाएगा? 100 + 35 135%। कितना आ गया? 135%। अब हो गया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको इसी को तो निकालना है। सीपी और आपका एमपी दिया है, यही दिया है ना। कितना आ गया? 90, और ये कितना दिया है? 135।
तो इसका जब रेशियो निकालेंगे परसेंट से परसेंट कटेगा, ये आपका 45 से 2 बार और 45 से आपका 3 बार, यही दिया है ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य कितना अधिक है भाई, 1 अधिक है। 1 अधिक है किससे, सीपी यानी क्रय, उससे क्रय मूल्य, तो 2 नीचे जाएगा, जिससे बोलता है से जिसके साथ रहता है उसको नीचे, तो 1/2 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 50%। कितने परसेंट, तो 50% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मजा आया कि नहीं आया, बहुत आसान तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सिर्फ इसको 2 से 3 लाइन में आपको करने की कोशिश किया हूँ, हालांकि यहाँ पर भी रेशियो निकाल सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 पुरुष और 1 महिला मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 4 महिलाएं और 2 पुरुष मिलकर इसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को 600 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं तो एक महिला को कितने रुपए मिलेंगे। देखिए भाई जो जितना काम करता है उसको पैसा उसी के हिसाब से मिलता है। तो पहले निकाल लीजिए। देखिए आपका 2 पुरुष दिए गए, 2 पुरुष को, पुरुष मतलब आपका मेल है, और का मतलब आपका प्लस लगाइए, और 1 महिला दिया है, 1 महिला मतलब 1 वोमेन है, और इस कार्य को कितने दिन में करती हैं, तो ये कार्य का आपका 14 दिन में करती हैं, तो 14 का मल्टीप्लाई होगा। इसी कार्य का, इतने ही काम को, सेम काम को 4 महिलाएं यानी 4 वोमेन और प्लस आपका 2 पुरुष यानी 2 मैन कितने दिन में करते हैं, तो इसी काम को करते हैं 8 दिन में। तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए ये आपका टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क है इसलिए इक्वल हो गया, इसलिए बीच में बराबर लगा है। अब देखिए इसको जो कट हो रहा है तो यहाँ पर देखिए कट कर दीजिए। कट किससे हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे 2 से कट करेंगे, 2 से 7 बार और 2 से आपका 4 बार, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखिए चलिए आगे मल्टीप्लाई करिए, रेशियो निकालिए। 7 से 2 बार आपका 14 आपका ए मैन हो जाएगा, प्लस आपका 7 डब्ल्यू आ जाएगा, मतलब वोमैन। ये आपका 4 से 4 16 आपका वोमैन है, प्लस आपका 8 मैन है। कितना है, 8 मैन। मैन को इधर लाइए, वोमैन को उधर ले जाइए, 8, तो ये आपका 6 मैन हो जाएगा। भाई देखिए 8 6 14, तो 14 में अगर 8 जाएगा तो इतना हो जाएगा, और ये आपका 7 उधर जाएगा तो 9 7 कितना होता है, 16, तो आपका ये हो गया। तो मैन और वोमैन का रेशियो कितना होगा, देखिए इसको जब मैं 3 से कट करूंगा तो आपका 3 बार, और 3 से इसको कट करूंगा 2 बार, तो आपका 3:2 इसका निकल के आ गया रेशियो। आया कि नहीं आया, कितना आ गया, 3:2 आ गया। अब देखिए टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क बराबर आपका कितना होगा, टोटल वर्क बराबर, देखिए इसमें टोटल वर्क निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको देखिए यहाँ पर बोल रहा है यदि एक पुरुष को 600 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं तो महिला को कितना मिलेगा। टोटल वर्क तब निकालते जब हमको कार्य करवाना था, तो हमको टोटल वर्क की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। देखिए जिसके हिसाब से पैसा मिलता है उसी के हिसाब से, देखिए मैन आदमी को कितना मिल रहा है, अगर आप देखेंगे तो आदमी को कितना मिल रहा है यहाँ पर भाई, मैन को और वोमैन का रेशियो कितना आ गया, 3 कितना आ गया, ये आपका 2 आ गया। जो जितना काम करता है उसके हिसाब से पैसा मिलता है। तो देखिए एक पुरुष को 600 रुपये मिलते हैं, मतलब आदमी का 3 है, 3 बराबर आपका 600 होगा। कितना होगा, 600। कितना गुना दिया है, 200 गुना दिया है। इसी प्रकार हमारा वोमैन का भी ये 200 गुना होगा, और कितना हो जाएगा, 400 रुपये। तो महिला को कितना मिलेगा भाई, 400 रुपये मिलेंगे। और कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। मजा आया कि नहीं आया, कुछ भी है क्वेश्चन में डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दिया है तो भाई जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना पैसा। मेल कितना काम कर रहा है, 3, वोमैन 2 काम कर रही, 3 बराबर 600 है तो 2 बराबर 400। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए कर्मचारियों के सुरक्षा जूता की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ाया गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बजट इक्वल्स टू आपका होता है प्राइस इनटू क्या होता है, क्वांटिटी। क्या होता है, क्वांटिटी होता है कि नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इस वर्ष 60% बढ़ गया, यदि जूतों की कीमत इस वर्ष 20% बढ़ी तो इस वर्ष खरीदे जा सकने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत थी। अब देखिए बहुत आसान से हम बनाएंगे भाई, 60% आपका दिया गया, क्या है 60% बजट बढ़ा, 60% बराबर आपका होता है 3 बटे कितना होता है, 5 होता है। मतलब पहले 5 रुपये मतलब बजट था, तो अब 5 में 3 बढ़ गया, तो बजट आपका 5 था, अब 5 में 3 बढ़ के कितना हो गया, 8 आ गया। समझिएगा, ठीक है। या तो इसको आप नीचे लिख लीजिए, या सबसे आसान है ऊपर ही रहने दीजिए। अब देखिए अगर इन दोनों में से किसी को निकालना है तो इसमें भाग देना पड़ेगा, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें 20% बढ़ा, किसके, इसके जूतों की कीमत में, तो 20% बढ़ा, यानी 20% बराबर होता है 1/5। मतलब कोई चीज़ पहले 5 थी तो 5 से बढ़कर 6 हो गया, तो ये आपका 5 ही था, ये 5 से बढ़कर 6 हो गया। हुआ। अभी आपका दिया गया है बजट का, किसका दिया है, बजट का दिया है, और ये आपका क्या है, प्राइज है, यही है ना प्राइज। तो आपको क्वांटिटी निकालना है, क्या निकालना है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी निकालने के लिए बजट में प्राइस को घटाना पड़ेगा, क्योंकि भाई प्राइस इधर आएगा तो डिवाइड में तो क्वांटिटी होगी। तो आप क्या करिए, 5 में 5 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और इधर अगर 8 में 6 का भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 8/6 होगा।
होगा। तो देखिए इसको जब कट करोगे तो आपका 2 से आपका 4 बार, 2 से आपका 3 बार, लेकिन रेशियो कहता है कि रेशियो इस प्रकार से नहीं होता, 3 इधर आ जाएगा तो आपका 3 रेशियो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 3:4। तो क्वांटिटी यानी पहले 3 खरीदता था जूता, तो अब 4 खरीद रहा है, तो कितने की बढ़ोतरी हुई भाई, 1 की बढ़ोतरी हुई। तो 1 की बढ़ोतरी हुई और किस पे हुई, 3 पर, तो नीचे 3 जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 1/3 आपका होता है 33 सही 1/3%। मजा आया कि नहीं मजा आया, कमेंट करके बताइएगा। इस टाइप के आप लोग क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत आसान है, सिर्फ बजट बराबर प्राइस इनटू क्वांटिटी रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। बहुत आसान है, देखिए पहले मिल्क और वाटर देख लीजिए क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो देखिए क्या वो रेशियो दिया गया है आपका 3:7 है। कितना दिया गया, 3:7 है। अब इसके बाद इसमें क्या मिलाया जा रहा है, वाटर, इसका अनुपात हो जा रहा है हमारा 1:3 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। मिला क्या रहा है, वाटर। अरे भाई जब वाटर मिलाएगा तो दूध तो सेम रहना चाहिए भाई, जिसमें मिलावट है उसमें खराबी है। अब इसमें जब मिलावट नहीं है तो खराबी क्यों है, तो यहाँ 3 था, यहाँ पर 1 हो गया। इसको पहले बराबर करिए, क्या करिए बराबर, तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशियो का था इस पूरे में करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई तो आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। अब इस वाले रेशियो से हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहले 3 था, अब 3 हो गया, ये आपका 7 से बढ़कर कितना हो गया, 9। तो कितना बढ़ा भाई, 2 बढ़ गया, कितना बढ़ा, 2। तो देखिए यहाँ पर यदि मिश्रण में 10 लीटर दूध मतलब 10 लीटर पानी मिला रहा है, तो कितना मिला है, 2 मिलाया है, तो 2 बराबर आपका 10 होगा, कितना होगा 10। तो 1 बराबर आपका आ गया 5, कितना निकल के आ गया 5, 1 का मान आपका 5 निकल के आ गया। तो पूछ रहा है प्रारंभिक में दूध की मात्रा कितनी थी, भाई प्रारंभिक में दूध कितना था, 3 था, तो 1 बराबर 5, तो 3 बराबर कितना होगा, 3 × 5 करेंगे तो ये 15 लीटर था, कितना था 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, कितना था 15। है कुछ क्वेश्चन में दम, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निश्चित चक्रित ब्याज से संयोजित पर 4 वर्षों में वार्षिक राशि कितनी है, 700 हो जाती है और 8 वर्षों के बाद 1000 हो जाती है, तो प्रारंभिक राशि क्या होगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कल भी मैंने कराया था। मान लीजिए हमारी राशि P है और ये 4 वर्षों में CI पर 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 700 रुपये, है ना। और यही राशि हमारी 8 वर्षों में मतलब 8 ईयर में कितनी है, 4 ईयर में हो रही है, 8 ईयर में, ये 8 ईयर में कितनी हो जा रही है, 1000 हो जा रही है। हो रही कि नहीं हो रही, यही बोल रहा है। सबसे पहले इनका रेशियो निकालिए, रेशियो निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगा, ये हमारा 7 रेशियो कितना आ जाएगा आपका 10 होगा। हमारा पैसा जिस रेशियो से बढ़ता है उसी रेशियो से स्टार्ट से लास्ट तक बढ़ता है। भाई 4 से 8 साल में इसी प्रकार से है, तो पहले और 4 साल में यही रेशियो रहा होगा 7 से 10, तो हमारा रेशियो रहा होगा 7 से कितना रहा होगा, 10 रहा होगा। तो 7 से 10 रेशियो रहा होगा, लेकिन 10 बराबर आपका कितना था भाई 700, तो 10 बराबर हम कितना करेंगे 700। 1 का मान कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 1 का मान हमारा 70। भाई 700 में 10 का भाग देंगे तो 70 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें हम 70 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 यानी 490 आ जाएगा। कितने रुपए, 490 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है राइट आंसर आ जाएगा। है कुछ भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 37,500 पर 4 वर्षों के लिए 2% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए आपका पैसा कितना दिया गया है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। 37,500 रुपये दिया गया है। रेट क्या लग रहा है भाई 2% लग रहा है। कितने साल का लग रहा है, 4 साल का, तो 4 का मल्टीप्लाई करिए। क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है। 2% इस साल लगेगा, अगले साल 2%, फिर 2%, फिर 2%, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 8%। कितना आ जाएगा 8%। डायरेक्ट इसका 8% निकाल दीजिए। 8% के लिए 8, परसेंटेज के लिए अपॉन 100। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगा। 8 से 5 बार 8 पंचे 40, 8 से 7 बार 56 और 4 जोड़ेंगे तो 60, 8 3 24, ये आपका 30 हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन का राइट आंसर 3000 होगा। कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर आएगा। मजा आया कि नहीं आया। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट देखिए क्वेश्चन है, एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर चाल से यात्रा करती है तो 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब समय बराबर क्या होता है भाई, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं होता है। आपका स्पीड दिया गया है कितना 65 किलोमीटर, कितना है 65 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया गया, यही है ना। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए डिस्टेंस हमारा कितना 195 है, तो 195 करिए। आपका स्पीड कितनी है 65, तो 65 की स्पीड से जाएगा तो कितना होगा, बहुत आसान है। 65 का कितना गुना दिया 3 गुना, तो आपका 3 हावर्स आ जाएगा।
कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको इसका PDF हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और खूब सारा प्रैक्टिस करिए। आप लोग बताइए क्वेश्चन का लेवल क्या है। अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा है तो आप लोग कमेंट करिए और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगर आप इसको करके जाते हैं तो पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।